लोगों को ये भरम पड़ गया, पुलिस भारी फोर्स थी। लोगों को लगा कि मस्जिद पे ये कब्जा करने आए हैं। जानबूझ करके इन्होंने उकसाया, लोगों को समझाने का प्रयास नहीं किया, उकसाने का काम किया और लोगों को मजबूर कर दिया। दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, समाजवादी पार्टी हिंसा में, तोड़फोड़ में कभी विश्वास नहीं करती। संभल में जो हुआ, इसमें कई सवाल या निशान है। जहां तक मेंबर पार्लियामेंट के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का मामला है, तो ये तो करेंगे। ये चाहते हैं कि कोई अपोजिशन में एमएलए एमपी रह ही ना इनकी। पर मुझे ये बताओ, एक तरफ तो सरकार ने एक रूल बनाया कि 1947 के बाद कोई धार्मिक स्थल की चेंज नहीं होगी, ये रूल है। फिर क्यों सर्वे के आदेश हुए? और सर्वे का आदेश भी हम तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ले रहे हैं। 19 तारीख को 2 सज्जन अप्लाई करते हैं ऑनरेबल कोर्ट में। कोर्ट सर्वोपरि, उनका डिसीजन था। कोर्ट तुरंत आदेश कर देते हैं, एडमिट कर लेते हैं और आदेश कर देते हैं कि इनके साथ एक तो कोर्ट कमिश्नर जाएगा, और जिसे कमीशन कहेगा होगी भाषा में, और ये डीएम का एक प्रतिनिधि रहेगा, एक एचए का, एमएचए का, एक एसआई का, एक और किसी विभाग का। 2 घंटे में डीएम साहब सब कुछ व्यवस्था कर देते हैं। और सेम डे, कोर्ट ने कहीं नहीं लिखा कि आज ही कीजिए, तुरंत कीजिए। कोर्ट ने कहा इन्हें सर्वे करा दीजिए, करने की अनुमति दे दी जाए और इनके साथ फला फला रहेगा, जैसी मेरी सूचना है। उसके बाद तत्काल ये पहुंचते हैं मस्जिद के, उन्हें बुलाते हैं, एमपी साहब को बुलाते हैं, क्योंकि बिना एमपी की सहमति के जा नहीं सकते वहां, और ये मस्जिद में सर्वे करते हैं देर रात तक। कानून केवल सूर्य की रोशनी में है, परंतु ये देर रात तक सर्वे करते हैं। मकसद इनका अब स्पष्ट हो गया। उस दिन भी उत्तेजित करना था लोगों को, पर वो एमपी साहब ने कुछ होने नहीं दिया। इन्हें तो अप्रिशिएट करना चाहिए मेंबर पार्लियामेंट जियाउर रहमान साहब को। उसके बाद में ये फिर 23 तारीख को या 22 को फिर वो कोर्ट जाते हैं। वो डीएम का फोन आता है हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट में 23 तारीख को सुबह 7 बजे फिर सर्वे होंगे। उन्होंने पूछा क्या कोर्ट ने फिर आदेश कर दिया? आदेश की जरूरत कहाँ है? कोर्ट के आदेश को आपने एग्जीक्यूट कर दिया, उसके 4 दिन बाद तो वो कोर्ट का आदेश स्टैंड ही नहीं करता। वो तो एक बार का ही तो था, और 4 दिन बाद फिर जा रहे, और उसमें सुबह 7 बजे चले गए। जो लोग नामित किए थे, उसके अलावा ऐसे लोगों को जो उत्तेजक नारे बोलते हुए गए, तो वो लोग जाकर के वहां उत्तेजना उन्होंने फैलाई। लोगों को ये भरम पड़ गया, पुलिस भारी फोर्स थी। लोगों को लगा कि मस्जिद पे ये कब्जा करने आए हैं। जानबूझ करके इन्होंने उकसाया, लोगों को समझाने का प्रयास नहीं किया, उकसाने का काम किया और लोगों को मजबूर कर दिया कि वो प्रोटेस्ट करें। हम इसे दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं और सरकार से अपेक्षा करते हैं कि यार वो ये सोच के चलेंगे जो इस देश के जितने वासिंदे हैं सब इन्हीं के तो हैं। ऐसा काम क्यों करते हैं जिससे नुकसान हो? मरमार में कुछ रखा नहीं, हिंसा किसी चीज का इलाज नहीं है। वो 5 लोग तो मारे गए, 5-7 लोग गंभीर हैं, कहां से आवेंगे जो मर गए? उन परिवारों को देखो।